10 साल पहले हमारी दुनिया में कई पोर्टल्स खुलने लगे जो कि इस धरती को दूसरे डायमेंशन से जोड़ते हैं। दूसरे आयाम में भयानक दानव रहते हैं जिन्हें आम हथियारों से मारना नामुमकिन है। उन दैत्यों से लड़ने के लिए कुछ लोगों में एबिलिटीज अवेकन हुई जिन्हें हंटर्स कहते हैं। उनकी जादुई पावर्स के बेसिस पर उन्हें SABCDE क्लास की रैंकिंग्स मिलती है। एक बार पावर अवेकन होने के बाद वो और नहीं बढ़ती। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कुछ हंटर्स रेड पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इन हंटर्स को एक सक्सेसफुल रेड के बदले में काफी पैसे मिलते हैं। तभी वहां अपना मेन कैरेक्टर संग जिनवू आता है जो कि एक E क्लास हंटर है और इसीलिए वो काफी वीक भी है। तभी जिनके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम हॉस्पिटलाइज हुए थे। जिस पर संग वो उसे बताता है कि E रैंक के मिशन में सिर्फ वही एक लौता ऐसा था जो खुद को चोट पहुंचा के आया था। जिसके बाद सभी अपने मिशन के लिए निकलने लगते हैं जहां पर एक आदमी सबसे कहता है कि मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस रेड के अंदर मैं आपका कैप्टन हूँ और मेरा नाम है सोंग चुआइल। स्पीच के बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। संग अपना एक नाइफ निकालता है और हमें पता चलता है कि उसके पास ये एक लौता वेपन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत ही मैजिक है। वो सोचता है कि कुछ ना होने से यही बेहतर है और सभी फिर अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग के हाथों में एक क्रिस्टल है जिसे मैजिकल जेम्स कहते हैं जो मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद मिलता है और इन्हें बेचा भी जा सकता है। संग फिर खुद से कहता है कि फाइनली मैंने एक जेम ले ही लिया। सडनली एक गोब्लिन संग के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही संग अपने नाइफ से गोब्लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी उसकी नाइफ बीट से टूट जाती है। जिसके बाद गोब्लिन संग के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। वो गोब्लिन ज्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही एक दूसरा हंटर वहां आकर गोब्लिन को मार देता है और फिर जो इसे संग को हील करने के लिए कहता है। यहाँ पर संग बाकी हंटर्स को देखकर अपने आप को काफी कमजोर समझता है। फिर सीन प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है जहां प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो मैजिक जेम्स हायर रैंक के मैजिकल बीस्ट को मारने से मिलता है उनसे काफी खतरनाक वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इन मैजिकल जेम से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। साइंटिस्ट अभी भी इन जेम्स पर रिसर्च कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हंटर्स पोर्टल के अंदर अपने पास वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं पर उन्हें ज्यादा जेम्स उनके पास से नहीं मिलते हैं जिससे वो सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जो सभी से कहता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी टनल है जिसे देख टीम के कुछ लोग उसके अंदर जाकर ज्यादा जेम्स लाने की सोचते हैं। वही कुछ लोग इसे अपोज करते हैं लेकिन फिर कैप्टन बोलता है कि हमें वोटिंग से फैसला करना चाहिए। जहां वोटिंग करने के बाद पता चलता है कि 6 लोग जाने के फेवर में थे और 6 लोग इसके अगेंस्ट में, जहां सिर्फ संग का वोट करना बाकी था। फिर संग सोचता है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है। उसके फादर अभी मिसिंग है और वो एक लौता है जो पैसे कमाता है। इसके अलावा उसकी मॉम की हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाना है। ये सब सोचने के बाद संग डिसाइड करता है कि वो टनल के अंदर जाएंगे। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन अलग जगह का दिखाया जाता है जहां एक औरत एक आदमी को अपना हाथ ब्लैक क्रिस्टल पर रखने को बोलती है। जैसे ही वो आदमी अपना हाथ ब्लैक क्रिस्टल पर रखता है उससे अपनी हंटर रैंक पता चलती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस जगह पे लोगों को उनकी हंटर रैंक्स बताई जाती है और यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन के लोग हंटर्स को अपने साथ ज्वाइन करवाने आते हैं। फिर सीन वापस हंटर्स पर शिफ्ट होता है। उन्हें टनल्स में घूमते हुए 40 मिनट्स हो गए थे और इनके पास वापस जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे क्योंकि बॉस को मारने के 60 मिनट बाद पोर्टल बंद हो जाता है। अब वो सभी वापस जाने से पहले थोड़ा और अंदर जाने की सोचते हैं जहां सामने उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है जिस पर सभी हंटर सोचते हैं कि यहाँ इतना बड़ा दरवाजा क्या कर रहा है। और
ज्यादा मैजिकल जेम्स के लालच में वो सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी स्टैचूज थी, जिसके बाद वो सभी हंटर्स उन मैजिकल बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ एक भी बीस्ट नहीं था। तभी एक हंटर कैप्टन सांग को बुलाकर कहता है कि यहाँ एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है। कैप्टन सांग को ये भाषा पढ़नी आती थी। वो बताते हैं कि इस पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल गॉड की पूजा करो, दूसरा रूल गॉड को प्रेज करो, तीसरा रूल गॉड पर भरोसा रखो, चौथा और आखिरी रूल जो भी इन रूल्स को नहीं मानेगा वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुस्से में एक हंटर उस दरवाजे को खोलने जाता है। जैसे ही वो हंटर उस दरवाजे को छूता है, गेट के साइड वाला स्टैचू हिलता है और उस हंटर को बीच से काट देता है, जिसे देख बाकी पूरी टीम बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हमें संग के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे फर्स्ट मिशन में वो अपनी टीम से बिछड़ गया था और एक बार तो वो बस मरने ही वाला था। संग इतना गरीब है कि वो अपने लिए नए जूते भी नहीं ले सकता, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ रहा है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ एक स्टैचू अपनी आंखें हिलाता है, जिसे देख संग चिल्लाता है कि सभी झुक जाओ। तभी वो स्टैचू एक बहुत बड़ा हमला करती है और आधे से ज्यादा टीम वही मारी जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट एपिसोड ही इतने इंटरेस्टिंग मोड पर एंड होगा। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या वो सभी वहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। वेल, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल है, संग वू का निकनेम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।